नवरात्रि का समय पूरे भारत में उपवास, उपासना और आराधना का होता है। लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार 9 दिनों तक देवी की आराधना करते हैं और आत्मिक शुद्धि की खोज करते हैं। लेकिन बाइबल हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है कि वास्तव में सच्चा उपवास और सच्ची आराधना क्या है। यशायाह 58 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर उपवास में केवल भूखा रहना नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि अन्याय की जंजीरें टूटें, पीड़ितों को स्वतंत्र किया जाए, गरीबों को भोजन दिया जाए और दीन दुखियों की सहायता की जाए। यही सच्चा उपवास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। नवरात्र के समय लोग आत्मिक शांति की खोज में होते हैं, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि आत्मिक शांति केवल प्रभु यीशु मसीह में ही मिल सकती है। यीशु ने स्वयं कहा, मैं शांति देता हूं जैसी दुनिया नहीं देती। जब इंसान अपने पापों से छुटकारा पाकर यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेता है, तब उसे सच्ची शांति और आनंद मिलता है। केवल रीति रिवाज और परंपरा से आत्मा की प्यास नहीं बुझती, बल्कि जीवित परमेश्वर के संग संगति करने से आत्मा तृप्त होती है। नवरात्रि में लोग उपवास करके यह मानते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे और वे पवित्र बन जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप से छुटकारा केवल मसीह के लहू से मिलता है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। इस कारण अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से यीशु को स्वीकार करता है, तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वह नया जीवन प्राप्त करता है। नवरात्रि में लोग शक्ति की आराधना करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि सारी सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर से आती है। भजन संहिता 121 कहती है, मेरा सहायक यहोवा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसका अर्थ यह है कि हमें सच्ची सहायता, सामर्थ्य और रक्षा किसी देवी देवता से नहीं, बल्कि उस सृष्टिकर्ता से मिलती है जिसने हमें बनाया और जो हमारे जीवन को संभाले हुए है। आज का संदेश यही है कि नवरात्रि के अवसर पर हम केवल परंपरा निभाने में न लगें, बल्कि सच्चे परमेश्वर की खोज करें। परमेश्वर मूर्तियों में नहीं बसता, बल्कि वह जीवित है और हमारे हृदयों में वास करना चाहता है। यीशु ने कहा, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह आमंत्रण हर इंसान के लिए है। इसलिए नवरात्रि में जब सब लोग आत्मिक अनुभव की खोज कर रहे हैं, तब हम यीशु की ओर देखें। वही सच्चा उद्धार करता है, वही सच्चा शांति देने वाला है, और वही हमें नया जीवन और अनंत आशा देता है। आज अगर हम उसका अनुसरण करें, तो हमारी आत्मा तृप्त होगी, हमारा जीवन बदल जाएगा और हमें वह आशीष मिलेगी जो दुनिया नहीं दे सकती। यही बाइबल अनुसार आज का संदेश है।